एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। जहां एक माँ बाप अपने संतान को डॉक्टर बना के किसी और की संतान को ठीक करने का सपना देखा था, वो सपना आज चिता की अग्नि में जल के राख हो गया। सोचा था 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन वो आराम इतना दर्द भरा, इतना ब्रूटल होगा शायद वो नहीं सोचा था। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। This is not human. We want justice. We're afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. 10 লাখ টাকা একজনের জীবনের দাম, সেটা মুখ্যমন্ত্রী ডিসাইড করে নিলেন। বাবা মার কাছে সন্তানের দাম 10 লক্ষ টাকা। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী একই মানুষ, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তিনি একজন মহিলা। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে তারা পাশ করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। वीडियो में हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, तो बाकी की तरह हम भी उन्हें निर्भया कह के बोलेंगे। शायद आप में से कई लोग कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के उस ब्रूटल केस के बारे में सुना होंगे, लेकिन इसके पीछे का जो काला पॉलिटिकल ट्रुथ है शायद वो सभी नहीं जानते हैं। 9 अगस्त आरजीकर हॉस्पिटल के एक पीजी चेस्ट पेन ट्रेनी लड़की 36 घंटे ड्यूटी कर रहा था, तो ऑब्वियसली थकान उनके शरीर को घेर लिया था, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए अलग से रेस्ट रूम नहीं था, तो निर्भया सेमिनार रूम पे जाती है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, करीबन भोर के 3 बजे। उस सेमिनार हॉल में रोज और भी डॉक्टर्स रेस्ट करने जाती थी, लेकिन उस दिन रेस्ट करने कोई भी डॉक्टर नहीं गए थे। और उसके बाद सुबह निर्भया के परिवार को कॉल जाती है कि उनके बेटी सुसाइड कर लिया है। ये कॉल हॉस्पिटल की ओर से किया गया था, लेकिन परिवार को निर्भया की बॉडी नहीं दिखाया गया था। निर्भया का मां गिड़गिड़ा के कहने लगी, मेरी बेटी का सब तो मुझे दिखा दो, पर नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद जाके निर्भया का बॉडी देखने दिया, तब बॉडी अनड्रेस्ड थी, आंख, गला, एक्चुअली पूरे बॉडी से खून निकल रहा था। पेल्विस की हड्डी टूटी हुई थी और गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। अगर एक सुसाइड है तो बॉडी पे इतना ज्यादा चोट कैसे आई? उसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ को जब ये सब पता चला तो वो लोग स्ट्राइक पे उतर आए और हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तब जाके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, वो भी वीडियोस के साथ, और रिपोर्ट सुन के शायद आपके रूह भी कांप जाएंगे। आंख, नाक, मुंह सब जगह से खून निकल रहा था, जैसे कोई उसके मुंह को रुमाल पे दबा के रखा था, सो फोर्सफुली दैट शी कांट मूव एट ऑल। वो चीख नहीं सके। गले के हड्डी के साथ थायराइड सेल्स भी टूटा हुआ था, पेल्विस के हड्डी भी टूटा हुआ था, वजाइना से खून निकल रहा था और वजाइना में 150 ml तक सीमेन मिला था। और इससे साफ पता चलता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि एक रेप था। और एक इंसान की बॉडी से एक टाइम पे 150 ml सीमेन बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक गैंग रेप है। लेकिन इस पे अरेस्ट कितने लोग हुआ? सिर्फ 1। बाकी के लोग गए कहाँ? आज निर्भया के जिस सेमिनार हॉल में रेप हुआ वह रिकॉन्स्ट्रक्शन हो रही है, रातारात वह पेंटिंग हो रही है। क्यों? इतने दिन टाइम नहीं मिला था? और इतना कुछ देखने के बाद भी इसे सुसाइड कहा गया, मतलब कैसे? कुछ तो है जो लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर आए, जो राज शायद निर्भया जान गए थे। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে তারা পাশ করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। ये है संजय राय, जो अभी तक की मेन कल्प्रिट है और इसे अरेस्ट भी किया गया है। पता है ये एक सिविल वॉलंटियर है और इसके पास्ट में कई क्रिमिनल केसेस है, फिर भी ये सिविक वॉलंटियर है क्योंकि यहाँ ये सब चेक नहीं किया जाता है कि पास्ट में ये कोई क्राइम किया है या नहीं। इसको सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया था सीसीटीवी में, और इसका हेडफोन भी सेमिनार हॉल पे मिला था, तो साफ साफ पता चल गया था कि वो रेपिस्ट में से एक था। इवन जब इसे अरेस्ट कर लिया गया था तब ये हीरो की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। एंड द शॉकिंग पार्ट इज, इस इंसान ने इतना बड़ा काम करके पुलिस बैराकेट में ही सो रहा था। मतलब कितना पावर है इसमें। डर नहीं लगता है कि कोई उसे पकड़ लेगा क्योंकि एक मर्डर किया है उसने। पता नहीं पहले भी ये इंसान ऐसा काम किया है या नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल पावर तो जरूर है। लेकिन इस इंसिडेंट में हमारे सीएम ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बहुत ही शेमफुल था। उन्होंने इस केस को मिसअप करने की कोशिश किया,
किया, लेकिन इसमें लोगों का आपा और भी खो गया। ये है प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल डॉक्टर संदीप घोष। इनके ऊपर जब प्रेशर आया, जब हॉस्पिटल के स्टाफ प्रोटेस्ट किया, तब वो तो रिजाइन करने से मना किया और ये स्टेटमेंट दिया कि एक लड़की को रात में वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। कितना घिनौना सोच है इनका, जरा आप सोचिए। लेकिन जब इनके ऊपर और प्रेशर आया तब जाके रिजाइन दिया। लेकिन क्या हुआ, उसके 8 घंटे बाद उनको दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बना दिया गया। इन्हें 8 घंटे के अंदर अंदर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया और अगेन उनका वहाँ पे प्रिंसिपल ही बना दिया गया। तो ऑब्वियसली लोग और ज्यादा भड़क उठे। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि सरकार की दया दृष्टि इस संदीप घोष पर तो है। We want please arrest Vinit Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the Chief Minister. ये है आरजीकर हॉस्पिटल का एक्स डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मिस्टर अख्तर अली। इन्होंने कहा ये जो संदीप घोष है ये एक करप्टेड इंसान है। ये इंसान स्टूडेंट से पैसा लेता था, स्टूडेंट को फेल कराने की धमकी देता था, स्टूडेंट को अल्कोहल भी देता था। मतलब एक घटिया इंसान और डॉक्टर के नाम पे धब्बा था। लेकिन जब प्रोटेस्टर संदीप घोष की शिफ्टिंग को लेकर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब जाके ममता बनर्जी ने अपोलोजाइज किया और बोला कि हम तो डेथ पेनल्टी चाहते हैं और चाहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और मंडे को ममता बनर्जी ने पुलिस को ये वार्न किया कि संडे तक अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा तो एक केस सीबीआई को दे देंगे। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट संडे तक वेट नहीं किया और केस को इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर किया। 14 अगस्त बंगाल की कई औरतें, कई स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स ने रात में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन तब वह दौड़ के 5 से 7 हजार लोग आते हैं और उस प्रोटेस्टर के ऊपर हमला करते हैं। हॉस्पिटल को अचानक से तोड़ा जाते हैं। इन लोगों का मेन टारगेट था हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को तोड़ देना और एविडेंस को पूरी तरह से मिटा देना। जिस सेमिनार रूम पे ये रेप केस हुआ वहाँ भी वो लोग तोड़फोड़ किया। लेकिन उससे पहले भी तो उस रूम पे रिनोवेशन करने के लिए तोड़फोड़ किया गया था। वहाँ के टॉयलेट को रूम बनाया जा रहा था रातों रात एविडेंस मिटाने के लिए। यही सेमिनार रूम के टॉयलेट में शायद मर्डरर उनके हाथ साफ किया था, वॉश किया था। अगर ये रूम नहीं तोड़ा जाता तो शायद ये एविडेंस रह जाता। जरा सोचिए, 14 अगस्त प्रोटेस्ट किया जाएगा ये तो पहले से ठीक था, तो वहाँ पे पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं था? राज्य के पुलिस मंत्री उर्फ सीएम कोई स्टेप क्यों नहीं लिया था? इवन प्रोटेस्टर्स ने ये कहा कि पुलिस उस हमलेकारियों को नहीं रोका। क्यों इस केस का एविडेंस छुपाने की कोशिश किया जा रही है? संदीप घोष का जो मेडिसिन माफिया से पैसा मिलता था उसके एक बारी शेयर पार्टी ऑफिस में जमा होता था। क्या इसलिए उन्हें सेफ रखने की कोशिश किया जा रही है? जिस रेप को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है उसके मेन कल्प्रिट को सिस्टमेटिकली बचाने की कोशिश किया जा रही है। जरा सोचिए, आप हम जैसे आम नागरिक के साथ ऐसा होता तो क्या हम जस्टिस पाते? तो क्या निर्भया को जस्टिस मिलेगा? जिस देश का सीएम एक लड़की होके एक रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वह जस्टिस पाना क्या पॉसिबल होगा? इतना मुंह खोलने के बाद पता नहीं मुझे क्या होगा। इतना बड़ा यूट्यूबर तो मैं नहीं हूँ कि मुझे थ्रेट्स मिलेगा, लेकिन अगर मिलते हैं तो भी हम चुप नहीं रहेंगे। और आप भी हमारे साथ दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए इस हैशटैग के साथ और प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए ताकि ऐसा ब्रूटल केस करने वाले करप्टेड लोगों का फांसी हो जाए।